हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं डीआरडीओ से आई एक बड़ी रिपोर्ट के बारे में। दोस्तों, हमने आपसे अक्सर ये कहा है कि तेजस मार्क 2 की रोल आउट की डेट नज़दीक आती जा रही है और उसके पहले आपको एक के बाद एक जो बड़ी अपडेट्स हैं अब रेगुलर सुनने को मिलेंगी और हमारी वो बात अब सत्य होती नजर आ रही है, क्योंकि डीआरडीओ की तरफ से एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जो आपको काफ़ी ज़्यादा सुकून देगी और आपको तेजस मार्क 2 की आने वाली जो कैपेबिलिटीज़ हैं इनके बारे में पूर्व अनुमान मिल सकेगा। हम सब जानते हैं कि तेजस मार्क 2 में जो इंडिजिनस कंटेंट है ये काफ़ी बड़े पैमाने पर होने वाले हैं। इसमें अधिकतर टेक्नोलॉजी को स्वदेशी तौर पर विकसित किया गया है और इसी क्रम में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कंफर्म कर दिया है कि तेजस मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट में लगने वाला अपग्रेडेड उत्तम एसा रेडार जो कि गैलियम नाइट्राइड बेस्ड होगा, ये ऑलरेडी प्रोडक्शन में उतारे जा चुके हैं। जी हाँ, उत्तम एसा रेडार जो है, जो कि गैलियम नाइट्राइड बेस्ड एसा रेडार है, जो कि तेजस मार्क 2 में यूज किया जाना है, ये अपने प्रोडक्शन में एंटर कर चुका है और इस बात की पुष्टि खुद डीआरडीओ की तरफ से कंफर्म की जा चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि तेजस मार्क 2 का जो रोल आउट है वो अक्टूबर अंत तक यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है या फिर नवंबर मध्य तक हमें ये देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो अपग्रेडेड उत्तम एसा रेडार है ये उससे पहले ही हैंडओवर कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गैलियम नाइट्राइड बेस्ड एसा रेडार जो तेजस मार्क 2 के लिए हम विकसित कर रहे हैं ये एक बड़ा एवोल्यूशन है अगर आप इसको गैलियम आर्सेनाइड टेक्नोलॉजी से कंपेयर करते हैं। यहाँ आपको 900 से ज़्यादा जो टीआर मॉड्यूल्स हैं वो देखने को मिलेंगे जो कि इसे उत्तम मार्क 1 से ज़्यादा पावरफुल बनाते हैं। उन्होंने कहा कि ये इनहेंसमेंट बेसिकली तेजस मार्क 2 के बड़े नोज कोन की वजह से हो सकी है, जहाँ पर अत्यधिक जगह है जहाँ पर हम एडिशनल टीआर मॉड्यूल्स को प्लेस कर सकते हैं और ऐसे में इस रेडार के चलते एयरक्राफ्ट की जो डिटेक्शन रेंज है, ट्रैकिंग एक्यूरेसी है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और मल्टी टारगेट एंगेजमेंट कैपेबिलिटी भी इसमें हमने ऐड किया है। अब अगर हम बात करें इससे पूर्व में उत्तम के मार्क 1 वेरिएंट की जो कि गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड एसा रेडार है, तो ऑलरेडी तेजस मार्क 1 जो कि लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के एयरक्राफ्ट हैं, इन्होंने 125 से ज़्यादा जो डेवलपमेंटल फ्लाइट ट्रायल्स हैं इनको कंप्लीट किया है और उसके बाद इन्होंने अपनी रिलायबिलिटी को साबित भी किया है। इस रेडार सिस्टम को एयर टू एयर मोड, एयर टू ग्राउंड मोड और एयर टू सी मोड्स पर टेस्ट किया गया और ये भारत की जो अपेक्षाएं थी उनको पूरा करने में खरा उतरा। और इसी पर बात करते हुए डीआरडीओ के अधिकारियों ने कहा कि हमारा जो ट्रांजिशन है गैलियम आर्सेनाइड से गैलियम नाइट्राइड पे, ये एक टेक्नोलॉजिकल लीप लेकर आया है भारत के एरोस्पेस सेक्टर में, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर आप गैलियम नाइट्राइड को गैलियम आर्सेनाइड से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर आपको हाई पावर डेंसिटी देखने को मिलती है, बेटर हीट डिसिपेशन देखने को मिलता है और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा ये रेडार जो डिटेक्शन रेंज है उसको 20 से 25% तक ज़्यादा ऑफर करता है और एयरक्राफ्ट की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है अलग अलग इन्वॉल्वमेंट में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि जो उत्तम एसा रेडार गैलियम नाइट्राइड बेस्ड है जो हम तेजस मार्क 2 में यूज़ करने वाले हैं, ये एक फाइटर साइज के टारगेट को तकरीबन 150 किलोमीटर की ज़्यादा दूरी से देख सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि मल्टीपल टारगेट्स को एक साथ इंगेज करने की क्षमता के साथ आएगा और तेजस मार्क 2 जब इस रेडार से इक्विप होगा तो निसंदेह ये 4.5 जनरेशन का वन ऑफ द मोस्ट एडवांस फाइटर जेट होने वाला है। उन्होंने ये भी कहा कि इस समय तैयारियां चल रही हैं इसके रोल आउट की, लेकिन हम यहाँ पर क्लियर कर देते हैं कि इस समय अस्त्र माइक्रोवेव की तरफ से ये जो रेडार सिस्टम है ये बनाया जा रहा है और ये रोल आउट से पहले ही हैंड ओवर कर दिया जाएगा। तो अब आप सबको तेजस मार्क 2 की जो एक्चुअल कैपेबिलिटी है उसका एक आभास अवश्य हुआ होगा, क्योंकि तेजस मार्क 2 की अगर हम बात करें, खासकर इसके करंट स्टेटस की बात करें, तो ये एयरक्राफ्ट हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि ये आने वाले भविष्य में स्पेसिकेट जैगुआर, डसॉल्ट मिराज 2000, मिकोयान मिग 29 को रिप्लेस करने का काम करेगा और जो गैप क्रिएट हुआ है हम इसी एयरक्राफ्ट की सहायता से उसको भरने वाले हैं। तेजस मार्क 2 एक 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल एयरक्राफ्ट होगा जो कि अपने एनहांस्ड कैपेबिलिटी, खासकर एवियोनिक के संदर्भ में, रेडार, वेपन और परफॉर्मेंस के संदर्भ में जाना जाएगा, अपने प्रेडिसेसर की तुलना में ये ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। और अगर हम इसकी बात करें कुछ की स्पेसिफिकेशंस की, तो इसमें हमें जो टेललेस कंपाउंड डेल्टा विंग कॉन्फ़िगरेशन है वो देखने को मिलेगी, जो एयरक्राफ्ट की लिफ्ट को और मनूवरबिलिटी को काफ़ी इंप्रूव करेगी, क्योंकि कैनार्ड्स जो है भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट को एड्रेस कर रही हैं, जहां पर उन्होंने इन्हेंस टर्न रेट और एजिलिटी की मांग करी थी और वो मांग कैनार्ड्स की सहायता से पूरी की जाएंगी। इसके अलावा आपको ये एयरक्राफ्ट दूसरे 4.5 जनरेशन से अलग दिखेगा क्योंकि इसमें स्टेल्थ फीचर्स भी ऐड किए गए हैं। जी हाँ, इसमें रेडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स जो है
वो ऐड किए गए हैं, जैसे कि स्पेशल रैम कोटिंग्स हैं उनको यहाँ पर ऐड किया गया है, विशेष कंपोजिट मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है इनको बनाने में। इसके अलावा इसमें जो ट्विस्टेड एयर इनटेक डक्ट्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, वो भी रडार क्रॉस सेक्शन को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और इसका जो फ्रंटल सेक्शन होगा वो काफ़ी स्टेल्दी हमें देखने को मिलेगा। वजन की बात करें तो ये तेजस मार्क 1 की तुलना में भारी होगा। इसका जो ओवरऑल वजन है, मैक्सिमम टेक ऑफ वेट, वो 17,500 किलोग्राम का होने वाला है और इसमें 80% से लेकर 90% के बीच हमें जो इंडिजिनस कंपोनेंट हैं वो देखने को मिलेंगे और बाकी चीज़ों को चरणबद्ध तरीके से इंडिजिनाइज करने की जो कवायद है वो लगातार चलती रहेगी। इंजन की बात करें तो यहाँ पर एक प्रश्न है, उसका उत्तर मैं दे दूं। कई लोग पूछते हैं कि इसमें हम मान लेते हैं कि भारत ने जो 98 F414 इंजन है इनकी खरीद की बात अमेरिका से करी है, लेकिन ये इंजन क्या भारत को मिल पाएंगे? बिना इनके हम रोल आउट कैसे कर पाएंगे? ग्राउंड टेस्टिंग कैसे शुरू होंगी? तो उसका उत्तर ये है कि जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से ऑलरेडी भारत को 6 F414 IN/S6 इंजन प्रदान किए जा चुके हैं, जो कि प्रोटोटाइप डेवलपमेंट फेज में यूज़ किए जाएंगे और ऑलरेडी जो ग्राउंड टेस्टिंग है वो इन इंजन्स की जनवरी 2025 में पूरी की जा चुकी है। फ्यूचर प्लान्स ये है कि इनका जो लोकल प्रोडक्शन है भारत में किया जाएगा, जो कि 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ होने वाला है। अब एक और चीज़ आपको बता दें कि यहाँ पर इस समय जो F414 इंजन है इनकी कॉस्ट को लेकर इस समय भारत और अमेरिका के बीच में बातचीत चल रही है। जैसे ही आम सहमति बन जाती है तो जो ऑफिशियल डील है ये भी फाइनलाइज कर ली जाएगी। यही बात रेडार की, तो रेडार के बारे में हमने आपको बता ही दिया। एक और चीज़ जो आपको जानना ज़रूरी है कि इसमें इंडिजिनस इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम देखने को मिलेगा, जो कि पैसिव मोड में जो एयरक्राफ्ट है उनको डिटेक्ट कर पाएगा। पैसिव मोड का मतलब ये है कि जिस समय ये टारगेट को डिटेक्ट कर पा रहा होगा, ये किसी प्रकार की रेस को या किसी प्रकार की जो वेव है उनको एमिट नहीं कर रहा होगा, जिसके चलते इनको डिटेक्ट कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा हमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी एडवांस होने वाला है। एक एडवांस कॉकपिट देखने को मिलेगा जहां पर हमें साइड स्टिक कंट्रोल्स, लार्ज एरिया डिस्प्ले और नया डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर देखने को मिलेगा और एक इम्प्रूव पायलट इंटरफेस भी हमें देखने को मिलने वाला है। दूसरे सिस्टम की बात करें तो सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए इसमें सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज और इंडिजिनस इंटीग्रेटेड लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो है और ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम जो है वो देखने को मिलने वाला है, जो कि भारत की डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी की तरफ से विकसित किया गया है। वेपन्स के बारे में तो आप सब जानते ही हैं कि इसमें लगभग सारे हमें इंडिजिनस वेपन्स देखने को मिलने वाले हैं और इसके अलावा जो इसका रोल आउट है हमने ऑलरेडी इसके बारे में आपको बताया ही है। तो ये एयरक्राफ्ट हमारी उम्मीदों को काफ़ी ज़्यादा आगे लेकर जाएगा और हम आशा करते हैं कि हम जो एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहे हैं वो इसे पूरा करने में सक्षम होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। आप सबको तेजस मार्क 2 का कितना इंतजार है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।